चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दुमका नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 128 घरों में से 96 लाभार्थियों को किस्त नहीं भरने पर बेदखल कर दिया था। 3 माह बाद भी किसी ने दोबारा आवेदन नहीं किया। अब इन घरों का नया आवंटन किया जाएगा। जमशेदपुर में राशन कार्ड सुधार अभियान चल रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर अब तक 73,000 से ज्यादा अपात्र नाम हटाए गए। संदिग्ध आधार, डुप्लीकेट और महीनों से राशन न लेने वालों को सूची से बाहर किया जा रहा है। लक्ष्य है कि सरकारी अनाज सिर्फ असली जरूरतमंदों तक पहुंचे। जमशेदपुर प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू किया है। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। कार चालकों के लिए सीट बेल्ट जरूरी कर दिया गया है। यह कदम लगातार हो रही लापरवाही रोकने और दुर्घटनाएं कम करने के लिए उठाया गया है। समाहरणालय में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा हुई। जानकारी दी गई कि पेंशन व मनिया सम्मान योजना की राशि समय पर दी जा रही है। 3,53,000 महिलाओं को भुगतान हो चुका है। उपायुक्त ने लाभुकों का सत्यापन और त्रुटिपूर्ण मामलों के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। रांची, बोकारो, धनबाद में हल्की मध्यम बारिश और पलामू, गढ़वा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। 19 से 22 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। अब तक सामान्य से 31% ज्यादा बारिश हुई है। जमशेदपुर समेत देश भर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सिर्फ एमजीएम अस्पताल में 6 माह में 4,000 केस आए। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम भेजने पर फैसला सुरक्षित रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समाधान वैक्सीनेशन और एंटी रेबीज सुविधा बढ़ाने में है, न कि शहर को कुत्ता मुक्त करने में। लगातार 2 माह की बारिश से सब्जियों की आवक घट गई है। धनबाद में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब कोई भी सब्जी 40 से 50 रुपए किलो से कम नहीं। टमाटर व भिंडी 80 रुपए, परवल करेला 100 रुपए तक है। हरी मिर्च 160, धनिया 400 रुपए और अदरक 200 रुपए किलो मिल रही है। महंगाई से लोग किलो की बजाय पांव में सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। पूर्वी सिंहभूम में अपात्र राशन कार्ड धारियों की जांच में अब तक 73,000 नाम काटे गए। 22,975 संदिग्ध आधार प्रविष्टियों में 20,000 हटाए गए। 1,64,000 से ज्यादा ने 6 माह से राशन नहीं लिया। इनमें 50,000 हटाए गए। उपायुक्त ने कहा, असली लाभुकों तक राशन पहुंचाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय में 5 लाख से ज्यादा छात्रों की डिग्री लंबित है, जिससे उन्हें नौकरी और उच्च शिक्षा में दिक्कत हो रही है। अब आरयू डिग्री ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे डिग्री मिल सकेगी। शुल्क 100 रुपए होगा। पहले से लिए गए शुल्क पर विवाद है, लेकिन प्रशासन पारदर्शिता का आश्वासन दे रहा है। रांची में शराब घोटाले के आरोपी आईएएस विनय कुमार चौबे को एसीबी कोर्ट से चार्जशीट समय पर दाखिल न होने पर जमानत मिली। भाजपा ने सरकार पर बचाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा अदालत की प्रक्रिया के तहत जमानत मिली है। इस फैसले से राजनीतिक घमासान तेज हो गया। उलीडीह के शंकोसाई रोड नंबर 1 दुर्गा मंदिर के पास पुलिस ने छापेमारी में एक टेम्पो से 329 बोतल अवैध शराब पकड़ी। कार्रवाई के दौरान चालक भाग निकला। पुलिस ने टेम्पो मालिक और चालक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची के खेलगांव स्टेडियम में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना की अग्निवीर भर्ती रैली होगी। तैयारी पूरी है। सुरक्षा, ट्रैफिक, मेडिकल और रनिंग की व्यवस्था रहेगी। कर्नल विकास भोला ने कहा, भर्ती पारदर्शी होगी। उम्मीदवार दलालों से दूर रहें। उद्देश्य रांची के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना में शामिल करना है। आईएएस विनय कुमार चौबे को शराब घोटाले मामले में एसीबी कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिली। 92 दिन बाद चार्जशीट न दाखिल होने पर कोर्ट ने 25,000 के मुचलके पर जमानत दी। फिलहाल वे रिम्स में इलाजरत हैं
और हजारीबाग जमीन मामले में आरोपित होने के कारण जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 की जमीन पर विवाद बढ़ गया है। ग्रामीण खेती रोकने से नाराज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 24 अगस्त को हल चलाकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, स्मार्ट सिटी जैसी जगह पर अस्पताल बने। सरकार 700 बेड वाला अस्पताल बनाना चाहती है, मगर विरोध से निर्माण अटका है। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा हुई। केंद्र प्रायोजित और सर्वजन पेंशन का भुगतान समय पर किया गया। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश मिला। पेंशन त्रुटियां दूर करने और प्रयोजन योजना में सभी आवेदकों को स्वीकृति व भुगतान सुनिश्चित किया गया। जमशेदपुर टाटानगर यार्ड से 1259 बोरा चावल 23 लाख से अधिक गबन मामले में आरपीएफ ने 2 क्लर्क मुकेश कुमार और सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चोरी मार्च 2024 में हुई थी। जमानत याचिका बुधवार को दाखिल होगी। रेलकर्मी आरपीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। पलामू में पुलिस ने एनएच कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों में शहजाद आलम समेत 4 युवक शामिल हैं। ये लोग पहले भी साइट पर फायरिंग कर चुके थे, जिसमें एक मजदूर घायल हुआ था। पुलिस ने बड़ी वारदात टाल दी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने नगड़ी में आरएम्स 2 के लिए आदिवासी किसानों की जमीन लेने का विरोध किया। कहा, स्मार्ट सिटी की जमीन पर अस्पताल बने। 24 अगस्त को वे किसानों संग हल चलाएंगे। घोड्डा में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाकर सीबीआई जांच की मांग की और सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। हजारीबाग में पुलिस ने 4 लेन स्थित 6 होटलों पर छापेमारी कर उन्हें सील किया। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई में 23 युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। होटल मालिकों से पूछताछ जारी है। एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में चला ऑपरेशन पूरे दिन चला और इलाके में हड़कंप मच गया। कतरास कोयलांचल के शबरी बस्ती में अवैध कोयला उत्खनन से भूधंसान हुआ। घरों में दरारें पड़ने से 300 से अधिक लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर पुनर्वास और खनन बंद की मांग करने लगे। अधिकारियों ने 3 जगह जमीन देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। 35 घर असुरक्षित घोषित। पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में करीब 500 कार्यकर्ता नवादा बिहार पहुंचे। मंत्री दीपिका पांडे, इरफान अंसारी और प्रदीप यादव भी शामिल हुए। यह यात्रा मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोटिंग अधिकार से वंचित करने के मुद्दे पर निकाली गई है। पश्चिमी सिंहभूम में 47 शराब दुकानों के लिए 8 से 20 अगस्त तक निविदा होगी। 22 अगस्त को लॉटरी से आवंटन होगा और 1 सितंबर से दुकानें खुलेंगी। आवेदन शुल्क 15,063 रुपये व 10 से 15 लाख सुरक्षा राशि जरूरी है। लाइसेंस का हर साल अप्रैल में नवीनीकरण करना होगा। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने टैरिफ में सिर्फ 6.34% बढ़ोतरी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। निगम ने 40% वृद्धि और 8 रुपये प्रति यूनिट दर मांगी थी, पर आयोग ने 6.85 रुपये तय किया। अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फैसला उपभोक्ताओं की बिजली लागत और निगम की वित्तीय स्थिति पर असर डालेगा। गिरिडीह के गांडेय के लेदा में 2.5 किलोमीटर सड़क का काम बारिश में भी जारी है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण और धमकी देने की शिकायत की। नियम के बावजूद प्लास्टिक बिछाए बिना सड़क ढाली गई। विभाग ने कहा, बारिश में काम रोक है, संवेदक पर जांच होगी, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई तय है। शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे के खिलाफ एसीबी 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। कहा, जमानत आसान बनाने और ईडी जांच प्रभावित करने के लिए देरी हुई। चौबे 20 मई से जेल में हैं। 18 अगस्त को गिरफ्तारी के 91 दिन पूरे हुए।